अधिकारी हैं उन समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस कार्यशाला को हमने रखने का प्रयास किया और स्पेशल टॉक के लिए हमने नीमका थाना एसडीएम राजवीर सर से निवेदन भी किया कि आप थोड़ा समय दें हमारे बच्चों को। कल भी हम लोगों ने एक टॉक शो ऑर्गेनाइज किया था कन्या महाविद्यालय में। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई कि आप लोग ने हमें आज सुन रहे हैं, आप हमें और मौका दिए हमें सुनने का। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और सर हम आज के टॉक शो को स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, थैंक यू वेरी मच सर। सर जो हमारे बच्चे बैठे हैं, सबसे पहले तो आपसे मैं निवेदन चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि SIR क्यों है और इसको क्यों करवानी है सरकार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया, तो सब लोग यहाँ आए और सब लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे बड़ी अच्छी प्रसन्नता महसूस हो रही है कि इस बारे में भी युवा हमारा जागरूक है और युवाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी अब इन सब चीज़ों को मैं क्लियर से डिटेल से बताऊंगा, बात करूंगा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए और दूसरा, इस गुड़िया ने बहुत अच्छी बात बताई, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब सुनो, ये जो सेकंड चीज़ है, ये इसी के पीछे SIR है। क्या? भारत का नागरिक। तो जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट देने का राइट नहीं है। SIR की मूल भावना भी यही है। वोटर लिस्ट में जो वोटर लिस्ट बनती है उसमें कोई भी गलत आदमी उसमें नहीं रहे और सही आदमी, सही व्यक्ति उसमें छूटे नहीं। इसी भावना को लेकर के SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। 4 नवंबर से स्टार्ट होकर के 4 दिसंबर तक हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है। BLO घर घर जा रहे हैं। समझ में आएगा? भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। आप लोग जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे, पढ़ते होंगे, 10वीं में 11वीं में पढ़ा होगा। इसका यही काम है कि ये पूरे भारत में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के स्वतंत्र चुनाव करवाने वाली संस्था भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो चुनाव, और वही ये काम करवा रही है। समझ में आई? तो अच्छा, अब इसकी जरूरत क्यों है भाई? इस अभियान को चलाने की जरूरत क्यों है? वोटर लिस्ट सही क्यों होनी चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों का एडमिशन कैसे होता है? आप लोगों का एडमिशन होता है परसेंटेज बेस पे, ठीक। अच्छा, आप लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के अपने साथ कुछ कागज़ लगाते हैं, डॉक्यूमेंट लगाते हैं, मार्कशीट लगाते हैं और कुछ लगाते हैं। कुछ लोग NCC लगाएंगे, कुछ स्पोर्ट्स कोटे का लगाएंगे, ठीक है। उसके आधार पर उन सब कागजों को यहाँ का कॉलेज मैनेजमेंट चेक करता है, फिर एक लिस्ट बनाता है, उसको बाहर चिपका देता है। यदि वो लिस्ट सही नहीं होगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। यानी किसी गलत आदमी का एडमिशन हो जाए और आप लोग ज़्यादा योग्य हो और उसका एडमिशन नहीं हो तो ये क्या है? सही बात है? नहीं है। ऐसे ही वोटर लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें भारत के मतदाताओं के नाम और फोटो है, उसके अंदर नाम, फोटो और एड्रेस। वो यदि सही नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? गलत वोट डालेंगे, फर्जी मतदान होगा, गलत लोगों का चयन होगा। जो लोगों के वोट लिस्ट में नाम है उन सब के ऐसे फॉर्म आए हैं, इसको इन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं, गणना प्रपत्र, ठीक। ऐसा सरकार इलेक्शन आयोग से, चुनाव आयोग से छप के आया है और हर वोटर को दिया जा रहा है। उसको क्या करना है? इस फॉर्म को भरना है। भर करके इसमें कुछ चीज़ें तो भरी हुई हैं, नाम भी भरा हुआ है, एड्रेस भी भरा हुआ है और ये बता रहे भाग संख्या वो भी भरी हुई है, इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। अब उसके साथ नई फ़ोटो लगानी है, नीचे अपनी डिटेल भरनी है। डिटेल कैसे भरनी है? आपका खुद का नाम, डेट ऑफ बर्थ और माता का नाम, पिता का नाम, ये सब आपको एंट्री भरनी है। ये भर के आपको जमा करवाना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे BLO को या हमको ये पता लग जाएगा ये आदमी तो यहाँ रह रहा है, ये नहीं रह रहा है।
हम सबको फॉर्म देंगे, जो नहीं रह रहे वो नहीं भरेंगे, जो रह रहे वो भरेंगे, उनका नाम लिखेंगे। ठीक, तो इसका जो उद्देश्य यही है कि वोटर लिस्ट फेयर हो, एरर फ्री हो, कोई उसमें एरर नहीं हो, त्रुटि नहीं। इसका मूल उद्देश्य यही है। समझ रहे इस बात को? अच्छा बताएं, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? यस, इसके पहले सन 2002 में भी ऐसा अभियान चला। 2002 में भी इस तरह का प्रोग्राम चला और उस समय भी इस तरह का प्रोग्राम चला करके वोटर लिस्ट को सही किया गया। और 2002 के बाद अब 23 साल बाद ये हो रहा है। देखो, जैसा मैंने इसमें बताया कि इसका जो उद्देश्य है वोटर लिस्ट को एरर फ्री करना। तो जो लोग इसमें जिनका इसमें फॉर्म नहीं भरे जाएंगे वो वोटर लिस्ट से बाहर रहेंगे। सिंपल सी चीज़ है, जो लोग नहीं भरेंगे, जो भी लोग फॉर्म भरेंगे उन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम आ पाएगा। जो लोग अनजान बन के लापरवाही पूर्ण से या किसी गलत व्यक्ति हैं तो किसी भी कारण से इसको नहीं देख रहे हैं, BLO आपको ये फॉर्म देने घर जाएगा। इसके बाद 3 बार वो दोबारा आपके घर की विजिट करेगा, आपको बताएगा कि भाई आपको फॉर्म भर के दीजिए। 3 बार विजिट करेगा, इसके बावजूद आप नहीं भरते हैं तो वही बात है, आप फिर जागरूक मतदाता नहीं हुए और वो लोग वोटर लिस्ट में नहीं रह पाए। लोकतंत्र प्रक्रिया डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होगा और उसका आधार सिर्फ मतदान है, वोट है जो आपके पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 बातें कही, घुमंतु जाति पहला वर्ड यूज किया, दूसरा वर्ड यूज किया 2002 की वोटर लिस्ट में। ठीक, अब इन दोनों को समझे, इन दोनों का क्या रिलेशन है। ये जो फॉर्म भर रहे हैं उसको अपने आप को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज भी देने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, माता पिता की कोई दस्तावेज, 10वीं की मार्कशीट, जन्म तिथि का, मूल निवास का, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब होने का, यानी आप यहाँ के नागरिक हो ऐसा डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये उन लोगों को नहीं देना पड़ेगा जिनका, चूंकि पहले SIR 2002 में हुआ था, तो जो लोग पिछली वोटर लिस्ट में जिनका नाम है या जिनके माता पिता का नाम है उनको ये डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे। समझ गए आप? यानी इसको मैं समझाऊं, जिसने मान लीजिए कोई एग्जाम आपने एक बार पास कर लिया है तो दोबारा थोड़ी पास करेंगे उसको। ऐसे ही जिन लोगों ने 2002 में ये काम हो गया उनको अब दोबारा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका क्वेश्चन क्या है, जिसका नाम उस समय नहीं था वो अब क्या करे? जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था, चाहे वो घुमंतु हो या घुमंतु नहीं हो, उनको चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज की लिस्ट दे रखी है। वो उसमें से 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक खुद का और एक माता पिता का। खुद के में क्या क्या दे सकते हैं? खुद का मूल निवास दे सकते हैं, खुद का जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, स्कूल की सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है, खुद कोई जॉब कर रहे हैं वो दे सकते हैं। ऐसे ही माता पिता का भी दे सकते हैं। माता पिता का भी भाई मूल निवास है, जाति है, कोई गवर्नमेंट जॉब का है, कोई नरेगा का कार्ड है, कोई राशन कार्ड है। इस तरह से 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है। अगर जिनका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो इन 11 में से 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, खुद का और एक माता पिता का। समझ में आया? बहुत बढ़िया। आज के इस कार्यक्रम में पधारे अध्यक्ष साहब, आज ये और स्टाफ साथियों प्यारे बच्चों, 4 नवंबर से SIR का जो प्रक्रिया पूरे राज्य भर में चल रही है उसके संदर्भ में आपने पत्र पत्रिकाओं में या मीडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ सुना होगा और BLOs को भी ऐसे आदेश हैं कि वो आपके घर पर कम से कम 3 विजिट करें। एक चीज़ जो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जब BLOs आपके घर पहुंचते हैं अब या तो संबंधित व्यक्ति वहाँ नहीं मिलते हैं तो जाके वापस अपने दोस्त, ऐसा तो है नहीं कि आप ही के घर के लिए उसको टाइम दिया गया है, तो उसको जितने भी उसके लिस्ट में जो नाम है 1000-1200 उनको सबको टच करना है। तो BLO जैसे आपके घर पहुँचे, आप वहाँ थे नहीं या कोई मिला नहीं, फोटो नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं दे पा रहे, तो BLOs भी इंसान है, वो भी अपना काम प्रॉपर तरीके से करना चाह रहे हैं और उन पर भी काफ़ी सारा प्रेशर्स है। तो आप लोग अपने सोसाइटी में, अपने परिवार में
आसपास में जहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ के लोगों को मैसेज दें कि काफ़ी प्रेशर वो लोग फील करते हैं, और सोशल मीडिया पे जितने तरह के मीम्स चल रहे हैं, जो रील्स आ रही है, उनमें कहीं ना कहीं वास्तविकता नजर आती है। काम का प्रेशर भी है, काम टाइम से उनको करना भी है। तो प्लीज़ आप लोग अपने फैमिलीज को, आपके समाज में आप जहाँ रहते हैं उनको अवेयर कीजिए, और SIR को आप बहुत हल्के में ना लें। हो सकता है कि आगे जो आप फॉर्म अप्लाई करें उसमें कंपल्सरी कर दें कि 18 साल या उससे ज़्यादा एज के जो विद्यार्थी हैं जो एग्जाम फॉर्म भरें उनका वोटर ID है कि नहीं है, कंपल्सरी कर दें। तो आप लोग मजाक में उसको छोड़ दें, या आगे कोई गवर्नमेंट के स्कीम्स हों उनका बेनिफिट उन्हीं को मिले जिनका SI कंप्लीट है। तो ऐसे में फिर आपको बहुत सारे चक्कर लगाने के बाद भी टाइम से आपका काम पूरा हो, कोई जरूरी नहीं। तो मेरी तो ये गुजारिश रहेगी इस मंच के माध्यम से कि आप लोग SIR को हल्के में ना लें, और जितना सहयोग प्रशासन का आप लोग कर सकते हैं उससे कहीं अधिक सहयोग आप लोग BLO का प्लस जो भी आपके घर पहुँचते हैं उनका सहयोग करें। और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा SDM साहब का और पूरी टीम का कि आप लोगों को जो भी SIR के संबंध में आपकी जो क्वेरी थी और जो हम लोग आपको जानकारी दे पाए उनसे अवगत कराएं। बहुत धन्यवाद सर, पूरे माधव परिवार की तरफ से। थैंक यू। 88.4 FM धड़क, शहर की धड़कन।